एक बार ज़रा ये स्क्रीनशॉट देखो, तुम्हें स्क्रीनशॉट में क्या दिख रहा है? 9th नंबर पे तुम्हें दिखेगा xhamster.com। अब डोंट लाई टू मी कि तुम्हें इस वेबसाइट के बारे में बिल्कुल घंटा नॉलेज नहीं है, ठीक है? तुम्हारे अंदर से जो मुस्कुराहट निकल रही है ना, तो तुम धीरे से हंस रहे हो, उससे साफ समझ में आ रहा है, मैं तुम्हें देख पा रहा हूँ। इंडिया के 22.5 करोड़ लोग, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, वो लोग इस एडल्ट वेबसाइट पे जाते हैं। और सिर्फ ये वाली नहीं, और भी हैं, बहुत सारी हैं, वो इन पे जाते हैं। और सिर्फ क्या करने के लिए? सिर्फ जो अपनी हवस होती है ना अंदर की, जो नेचुरली हमारे अंदर इंस्टिंक्ट जो हमारे पूर्वजों से हमको मिली है, उसको मिटाने के लिए वो इन वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। इससे होता क्या है? इससे सबसे पहली बात तो जो सबसे बड़ा नुकसान है, ये जो रेप, हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट जो तुम्हें केस देखने को मिलता है ना लड़कियों के खिलाफ, वो इसी की वजह से तो हो रहे हैं। क्योंकि लड़के जो हैं, सबसे ज़्यादा लड़कों को मैं बोल रहा हूँ, लड़के जो हैं लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उन लोगों को गलत नज़र से देखते हैं। अब गलत नज़र से क्या देखते हैं? उनके अपर पार्ट्स को, उनके लोअर पार्ट्स को देखते हैं। भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई अनजान लड़का तुम्हारे लोअर पार्ट को ऐसा टच करेगा, तुम्हें मज़ा आएगा? बोलोगे? अगर तुम्हारे अंदर हवस इतनी ज़्यादा भरी हुई है तो बोलोगे हाँ यार एक पल के लिए मज़ा तो। अबे शांत रह ले करे कहीं के, ठीक है? शांत रह ले, अपनी हवस को भाई साहब कंट्रोल में कर ले। तेरे अंदर जो नेचुरल लस्ट है ना, वो तेरे को तेरे पूर्वजों से मिली है, ठीक है? ये सब करने के लिए तेरे को नहीं मिली कि तू भाई साहब यूट्यूब खोले, या फिर सॉरी तू क्रोम खोले, इनकॉग्निटो टैब चलाए और तू किसी को सेक्स करते हुए देखे। ये सब के लिए हम लोग नहीं बने हैं भाई, हम लोग एक रियल कनेक्शन बनाने के लिए बने हैं। लेकिन काहे का रियल कनेक्शन? आज के टाइम पे कोई रियल कनेक्शन नहीं बन पाएगा भाई, जब तक तुम, मैं, या फिर हमारे अराउंड जितने भी हमारे जो दोस्त हैं वो इसको नॉर्मलाइज कर देंगे, ठीक है? फिर चाहे वो ओनली फैंस हो, ये पॉर्न हो, या फिर कोई भी ऐसी मूवीज़ हो। आजकल मूवीज़ में भाई साहब गर्ल्स को सेक्सुअलाइज करा जाता है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल कर दिया है। उन लोग सेक्सुअल सीन्स दिखाते हैं जिससे भाई साहब लड़कों के अंदर सबसे ज़्यादा अराउजल आता है। और फिर वो क्या करते हैं, अपनी तड़प को मिटाने के लिए वो लोग जाते हैं इन एडल्ट कंटेंट पे, इन एडल्ट कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। और भाई साहब BGMI नाम का गेम भी, साला ये BGMI भी भाई साहब अपनी चीज़ को प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने क्या बोला था, मैंने उस ऐड में देखा था। उस ऐड में वो लड़की बोलती है अगले राउंड तक तू टिक पाएगा? तो बोलते हैं देखा जाएगा। तुम लोगों ने अगर देखा होगा यूट्यूब शॉर्ट्स में तो तुम समझ पा रहे होगे। देखो भाई, अगर यही ऐसे चलता रहा ना, तो वैसे भी वैसा लड़कियां जो हैं अभी तो निकल रही हैं, लेकिन अगले 4-5 साल बाद ऐसा होगा कि लड़कियां जो भी हैं अपने घर से बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी। पता नहीं आगे जाके क्या ये होगा भाई। इंडिया डेवलपिंग कंट्री बन रहा है ना, डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। भाई डेवलपिंग कंट्री बन के रह जाएगा भाई, इंडिया कहीं तक नहीं पहुँचेगा, इंडिया डूब जाएगा। जैसे टाइटैनिक डूबी थी वैसे ही इंडिया भी डूब जाएगा भाई साहब इस लस्ट के अंदर। इसलिए आज हमें अभी के अभी इन पॉर्न को देखना क्या बैन कर देना चाहिए। मेरे को तो लगता है बैन कर देना चाहिए। एक बार बैन करके तो देखे इंडियन गवर्नमेंट, फिर देखना भाई साहब लड़कों के अंदर जो तड़प मचेगी ना, लड़के ना प्रोटेस्ट करने पे उतर जाएंगे। नीट के पेपर के लिए भाई साहब कोई प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं उतरा, लेकिन इसके लिए भाई साहब प्रोटेस्ट करने के लिए उतर जाएंगे। बोलेंगे हमारी मांगे पूरी करो, हमें हवस चाहिए, हमें लस्ट चाहिए। करो भाई, मैं क्या बोल सकता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है, करो, मारो मुठ।